अक्टूबर की एक ठंडी निराशाजनक रात थी जब सारा, एलेक्स, जेन्ना और माइकल ने उस ओइजा बोर्ड को आजमाने का फैसला किया जो सारा को उसकी दादी के अटारी में मिला था। वे सभी सारा के घर पर भूतिया कहानियों की एक डरावनी रात के लिए इकट्ठे हुए थे और उन्होंने इस बोर्ड के साथ एक सत्र करने का निर्णय लिया। सारा की दादी ने उसे बोर्ड के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन वे सभी इसे मजाक में उड़ा देते थे। आखिरकार यह केवल एक खेल था। उन्होंने मोमबत्तियां जलाईं, रोशनी मंद की और बोर्ड के चारों ओर एक घेरा बनाया। अपनी उंगलियां हल्के से प्लेनचेट पर रखकर उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ और उन्होंने इसे बकवास कहते हुए हंसना शुरू कर दिया। लेकिन फिर प्लेनचेट हिलने लगा। क्या यहाँ कोई है? जेन्ना ने डरते हुए पूछा। प्लेनचेट धीरे धीरे हाँ पर चला गया। दोस्तों ने एक दूसरे की ओर घबराई हुई नजरों से देखा, लेकिन वे जारी रहे। तुम्हारा नाम क्या है? एलेक्स ने पूछा। प्लेनचेट ने एमिली लिखा। सारा का दिल एक बार को धड़कना बंद हो गया। उसे याद आया कि उसकी दादी ने एक दूर के रिश्तेदार एमिली के बारे में बताया था जिसकी कम उम्र में मृत्यु हो गई थी। जैसे जैसे सत्र आगे बढ़ा, माहौल और ठंडा होता गया और मोमबत्तियां डरावनी तरीके से टिमटिमाने लगी। एमिली ने खुलासा किया कि वह कई साल पहले इस घर में रहती थी और रहस्यमय परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो गई थी। दोस्त डर और उत्सुकता के बीच थे। तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? माइकल ने पूछा। प्लेनचेट ने हत्या लिखा। कमरे में और भी अंधेरा छा गया और सभी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। तुम्हें किसने मारा? सारा ने धीमी आवाज में पूछा। प्लेनचेट लंबे समय तक नहीं हिला। जैसे ही वे हार मानने वाले थे, उसने ग्रह लिखा, लेकिन फिर रुक गया। अचानक मोमबत्तियां बुझ गईं और कमरा अंधेरे में डूब गया। सारा ने माचिस ढूंढकर मोमबत्तियां फिर से जलाईं, लेकिन असहजता की भावना बरकरार रही। उन्होंने सत्र समाप्त करने का फैसला किया, विदा कहकर और प्लेनचेट को अलविदा पर ले जाकर। उस रात सारा ने बेचैन नींद ली। उसने सपना देखा कि एक छोटी लड़की, एमिली, उसके बिस्तर के पास खड़ी है और अटारी की ओर इशारा कर रही है। अगले दिन उसने अपने दोस्तों को इस सपने के बारे में बताया और उन्होंने अटारी की ओर जांच करने का फैसला किया। अटारी में उन्हें एक पुराना, धूल भरा संदूक मिला। अंदर उन्हें एमिली की एक डायरी मिली। पन्नों को पढ़ते हुए उन्होंने घर का काला इतिहास उजागर किया। एमिली की डायरी में उसके डर और उसके बड़े भाई ग्राहम के बारे में संदेह का वर्णन किया गया था, जिसका स्वभाव बहुत ही भयावह था। डायरी के एक अंतिम पृष्ठ में लिखा था, मुझे डर है कि ग्राहम मेरे साथ कुछ कर सकता है। वह अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा है और मुझे उसके कमरे में एक चाकू मिला है। मुझे दादी को बताना होगा। एमिली की आत्मा उसके मौत के सच को बताने की कोशिश कर रही थी। यह समझकर सारा को गहरा दुख हुआ। उस रात सारा ने फिर से एमिली का सपना देखा, जो इस बार उसकी तरफ देख रही थी, मानो न्याय की भीख मांग रही हो। सारा और उसके दोस्तों ने शहर के अभिलेखागार में और गहराई से जांच की और पाया कि ग्राहम को एमिली की हत्या के संदेह में पकड़ा गया था, लेकिन कभी दोषी साबित नहीं हुआ। अफवाहें थीं कि दादी ने परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए इसे छिपाया था। कर्तव्य की भावना के साथ सारा और उसके दोस्तों ने फिर से ओइजा बोर्ड के माध्यम से एमिली से संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने उसे परेशान करने के लिए माफी मांगी और उसकी कहानी बताने का वादा किया। प्लेनचेट धन्यवाद पर चला गया और कमरा हल्का महसूस हुआ, मानो एक बोझ हट गया हो। उस रात सारा ने आखिरी बार एमिली का सपना देखा। इस बार वह मुस्कुरा रही थी और गायब होते हुए उसने धीरे से कहा, मैं मुक्त हूँ। दोस्तों ने एमिली की कहानी पर एक लेख लिखा और इसे स्थानीय ऐतिहासिक समाज के साथ साझा किया। शहर इस रहस्योद्घाटन से हैरान था और एमिली की याद में एक छोटा स्मारक स्थापित किया गया। सारा अब भी एमिली से एक जुड़ाव महसूस करती थी, लेकिन जानती थी कि वह शांति में है। ओइजा बोर्ड को फिर से अटारी में रख दिया गया और जीवन सामान्य हो गया। लेकिन हर अक्टूबर में सारा और उसके दोस्त एमिली के लिए एक मोमबत्ती जलाते हैं, उस रात को याद करते हुए जब उन्होंने सच्चाई को उजागर किया और एक बेचैन आत्मा को मुक्त किया।